हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, हम एक्सरसाइज 6.4 पढ़ रहे थे, जिसके कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। मतलब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये बन गया, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक, क्या है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब इनके ये सिमिलर तो हैं, साथ में क्या है, इनके एरिया जो है वो भी क्या है? बराबर। आपको बताना है प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या बता दिया गया है? देखो कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक, तो सिमिलैरिटी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। तब इनके एरिया भी क्या है? इक्वल। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में क्या है? हमें प्रूफ करना है ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें दोनों को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का क्या मतलब होता है? इनकी जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए क्यू आर के बराबर। और ए सी किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए पी आर के बराबर। ठीक है, ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंसी में इनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी। एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्यू। और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ से आप लिख सकते हो। ये तीनों तो इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये पार्ट तो अपने आप प्रूफ है, गिवन में दिया है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे प्रूफ करोगे आप। यहाँ से देखते हैं प्रूफ, ध्यान से समझिए। यहाँ हम एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर क्या होना चाहिए? इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, इनका जो रेशियो है वो उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बिल्कुल एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया था तब आपको बताया था मैंने। ठीक है, पिछली क्लास में। वैसे ही आप बी सी अपॉन क्यू आर, इसका भी रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर के इक्वल। और ए सी अपॉन अगर आप लोगे पी आर, तो ये भी क्या जाएगा? इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो है एरिया वाइज क्या है? इक्वल है। तो आप एरिया ऑफ एबीसी की जगह क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ पी क्यू आर लिख सकते हो। मतलब यहाँ अगर आप लिख दो एरिया ऑफ एबीसी की जगह एरिया ऑफ पी क्यू आर, और नीचे भी क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, बराबर में ये एज इट इज चलेगा। ये पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, यहाँ कितना बचा? 1। अब एक एक करके 1 को इसके इक्वल करो, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, तीनों बराबर हैं क्योंकि। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1। 1 यहाँ से ये हटाओगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लोगे, अंडर रूट 1 भी क्या होता है? 1 ही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? आपके पी क्यू आ जाएगा। सेम जैसे मैंने इसको बराबर किया, आप इसको भी बराबर कर देना। तो इसको इक्वल करोगे तो आएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, वैसे ही आपने ए सी अपॉन पी आर को भी कर देना, तो ये आएगा ए सी बराबर क्या जाएगा? पी आर। ये तीनों साइड इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पर अगर तीनों इक्वल हो गई तो आप बोल सकते हो कि दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? साइड साइड साइड, क्योंकि साइड 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 से ये क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? देखो, डी ई एंड एफ
आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, हमने क्या किया, साइड ए बी बी सी और सी ए इसके क्या ले लिए हमने, मिड पॉइंट्स ले लिए। तो ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो नाम दे देते हैं डी। बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको नाम दे देते हैं ई। और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ है, इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो हमारे पास एक नया ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल डी ई एफ। हमें बताना है कि इनका एरिया का रेशियो कितना होगा। ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी का अगर हम एरिया निकालें, इनका रेशियो कितना आना चाहिए। तो रेशियो का फॉर्मूला एरिया वाइज तभी लगता है जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हों, सिमिलर हों, है ना, क्योंकि हमने सिमिलर ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है। तो सबसे पहला काम आपको इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो उसके लिए आपको क्या बता दिया गया है, मिड पॉइंट। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम होती है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, इसका हम यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैं अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे ये बना है एक ट्राइंगल, ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल मेरे पास ये दिया है पी क्यू और आर। ठीक है, मैंने पी क्यू का मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर एस, और पी आर का मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर टी, और इन दोनों को मिला दिया मैंने। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एस और टी क्या है, मिड पॉइंट है, तो एस टी तो क्या होगा, सॉरी क्यू आर की जो वैल्यू होगी, ये नीचे वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, इस एस टी का डबल होगी, 2 इंटू एस टी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का ये स्टेटमेंट होता है। मतलब अगर ये 4 है तो ये 2 होगी, अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी, ये होगी 6। मतलब ये वाली जो नीचे वाली है साइड है, ये इसकी डबल होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो होती है इसकी पैरेलल भी होती है। मतलब एस टी क्या होगा, पैरेलल होगा क्यू आर के। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम इस तरह से अप्लाई की जाती है। अब आप ध्यान से देखिए कि एस टी का जो अनुपात, अगर आप यहाँ पर देखो कि एस टी को अगर आप क्यू आर अपॉन एस टी ऐसा ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस टी अपॉन क्यू आर उल्टा करके लिख सकते हो, तो यह जाएगा 1 और अपॉन 2। मतलब ये जो ऊपर वाली साइड होती है एस टी, ऊपर वाली जो साइड होती है वो नीचे वाली साइड का अनुपात कितना होता है, 1:2, 1/2 का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम पहला मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट वाली साइड ले रहे हैं, पहली ले रहे हैं हम डी एफ। ध्यान से समझना, अभी इसको भूल जाओ, डी और इसको भूल जाओ। क्या दिख रहा है, डी एफ और बी सी, इस साइड को देखो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट। क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बी सी की वैल्यू है, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी एफ। ये आ सकता है, ठीक है, आ सकता है कि नहीं। अब डी एफ बी सी को अगर आप यहाँ ले आओगे तो अपॉन में आ जाएगा, और 2 को अगर यहाँ ले जाओगे तो ये भी अपॉन में आ जाएगा। तो डी एफ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/2 डी एफ अपॉन बी सी, क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये छोटी वाली साइड, इसके सामने जो साइड है बी सी, उसका अनुपात क्या होता है, 1/2। अब सेम वैसे ही डी एफ के लिए लिखा आपने, अब डी ई के लिए लिखो। डी ई है, इसके सामने कौन सी साइड है, देखो ए सी, ये वाली ए सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। इसका रेशियो भी कितना होगा, ये भी 1/2 होगा। फिर कौन सी बच गई, ये वाली साइड बच गई, है ना, 3 एरो बना देते हैं। तो ये हो जाएगा ई एफ, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली है साइड ए बी। तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, सॉरी डी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी डी एफ नहीं, ई एफ। ई एफ जो साइड है उसके सामने वाली साइड है ए बी, इसका जो अनुपात हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो अब तीनों 1/2 के इक्वल हैं, मतलब सब क्या है आपस में, इनका रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। मतलब क्या है, डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एफ अपॉन ए बी। ये सब आपस में इक्वल हैं, सबकी वैल्यू क्या है, 1/2। तो जब भी
किसी भी ट्राइंगल की साइड उनके रेशो के इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, मतलब ट्राइंगल DEF, ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, बोल सकते हैं हम। अब दोनों सिमिलर हो गए हैं तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पर, और हमसे यही पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे अगर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही हमें फाइंड करना है। एरिया क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी उनके रेशियो के इक्वल, है ना, स्क्वायर के। तो एक ही साइड ले लो क्योंकि सबका रेशियो क्या है, 1/2 है, तो हम एक ले लेते हैं DF अपॉन BC। इसका क्या जाएगा, ये स्क्वायर के बराबर। बाकी भी ले सकते हो आप, बस यहाँ पर वैल्यू रख दो। DF अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 का क्या जाएगा, स्क्वायर, मतलब क्या जाएगा, 1/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा, ABC। ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 1/4 के। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। सबसे पहली बात है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो हमें क्या बताना है कि इनका जो एरिया होगा उसका, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनकी जो मीडियंस होंगी उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल किसके, PQR के, ये बता दिया गया हमें। ठीक, और क्या बता दिया गया, AD एंड PM क्या है, आर मीडियंस, ये भी हमें पता है, ये क्या हो गई, दोनों मीडियंस है। अब मीडियंस की खास बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्या होती है, जिस भी लाइन पे बनेगी उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, ये जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर कि BD बराबर क्या है, DC। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हो, QM बराबर क्या है, MR। और क्या स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए इसके इक्वल से, कि BC बराबर क्या है, 2 × BD है, ये डबल है, दोनों बराबर है। या फिर इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो कि BC बराबर क्या है, 2 × CD है। इतना समझ में आ गया। सेम इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि जो QR की वैल्यू है वो 2 × क्या है, QM है। और क्या लिख सकते हो, QR की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 × MR है। ये सब स्टेटमेंट आपस में सही है। ठीक है, इतना सारा हमको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में देख लो क्या करना है आपको। टू प्रूफ में बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये जो एरिया निकलेगा ये इनके मीडियन के अनुपात के स्क्वायर में होगा। मतलब इनकी मीडियंस क्या है, AD मीडियन है इस वाले की और इस वाले की है PM, तो ये क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से समझना इसको। ये क्या होगा, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो आप इनमें एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये आप लगा सकते हो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं AB अपॉन PQ, ये इसके स्क्वायर के बराबर। और क्या आना चाहिए, BC अपॉन QR, ये इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। और AC अपॉन क्या आना चाहिए, PR, ये इसके स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए कौन सी, AD साइड और PM साइड, मतलब AB अपॉन PQ जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, अगर हमारे पास AB ये है, ध्यान समझना, AB और PQ इसकी वैल्यू अगर हमारे पास AD अपॉन PM के फॉर्म में आ जाए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इनके रेशियो हमें दो ट्राइंगल देखने पड़ेंगे, कौन से, ABD और PQM। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD।
एंड ट्राइंगल PQM। ध्यान से समझना इसको, PQM। इन दो ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें, इन दोनों को क्या कर दें सिमिलर प्रूफ, तो इनकी जो साइड है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो B जो एंगल है, B क्या Q के बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एंगल Q आना चाहिए। कहाँ से आया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। बड़े वाले जो दो ट्राइंगल है वो क्या है, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी के रूल से B बराबर Q होना चाहिए, A बराबर P और C बराबर R होना चाहिए। तो हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब दूसरा स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, ध्यान से समझना। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। पर लेकिन आप ध्यान से देखिए कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये तो ठीक है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये इसके स्टेटमेंट में मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं अगर, तो ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। मतलब AB अपॉन PQ बराबर क्या होना चाहिए, BC अपॉन क्या होना चाहिए, QR। ठीक है, और साथ में AC अपॉन PR भी होगा, पर हम उसको नहीं लेंगे, इसको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है हमारे पास। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो हम बाय गिवन है हमको जो, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, इसी से हम कुछ स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। सो AB अपॉन PQ बराबर आप देख रहे हो कि BC अपॉन QR है। अब देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू BD, 2 इंटू BD लिख सकते हैं। और QR को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू QM लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। AB अपॉन PQ का रेशियो BD अपॉन किसके, QM के बराबर है, और एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल Q है। तो दो कंडीशन यहाँ लग गई, मतलब आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। हो सकता है सिमिलर, क्यों, कौन सी कंडीशन से, साइड एंगल साइड, ये दो साइड का रेशियो आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, ये एंगल का हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो साइड एंगल साइड यहाँ पर लग जाएगा। अब दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं सिमिलर, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब AB जो है साइड, उसका रेशियो PQ के साथ, ठीक है, और यहाँ पर BD का जो रेशियो है वो किसके साथ, QM के साथ बराबर है। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो AD का जो रेशियो है वो किसके साथ, PM के साथ। ये क्या हो जाएंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। अब आपको देखो AB बराबर, AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके बराबर मिल गई यहाँ पर, AD अपॉन PM के, और यही वैल्यू उठा के आप कहाँ पे रख देना, यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये क्या आ जाएगा, इसमें हम AB की जगह क्या लग सकते हैं, AD, और PQ की जगह PM, तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन PM। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, इसका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। और यही हमें देखिए प्रूफ करना था। टू प्रूफ में हमें क्या करना था, इनका एरिया इनकी मीडियंस के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।